हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मनी स्टडी जानकारी में स्वागत है। मैं हूं मणिकांत कुमार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, बिहार में एक नई वैकेंसी देखने के लिए मिले हैं दोस्तों। ये यानी कि बिहार एसआई मद निषेध का वैकेंसी आपको देखने के लिए मिले हैं। इसमें कुल कितने सीट है? 78 सीट है दोस्तों। इसमें हम इसको सारा संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। जैसे कि दोस्तों, इसका यानी ऑनलाइन आवेदन तिथि कब से प्रारंभ हो रहे हैं, अंतिम तिथि क्या है, कब तक भरे जाएंगे, और उसके बाद इसमें दोस्तों मेंस, पीटी मेंस, और उसके बाद आपको फिजिकल की सारी जानकारी बताएंगे दोस्तों। और पीटी मेंस में दोस्तों कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क के, और कौन सी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, हम सारी चीज़ हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों। उसके बाद आपको फिजिकल में कितने किलोमीटर का रनिंग होंगे, उसके बाद आपका क्या हाइट लेंगे, क्या चेस्ट लेंगे, हम सारी चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हम ताकि आपके लिए न्यू न्यू वीडियो लाते रहे। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको प्रारंभ तिथि 27/1/2026 से आपकी तिथि यानी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है। 27/1/2026 यानी 27 जनवरी 2026 से आप फॉर्म भर सकते हैं। और अंतिम तिथि क्या है? 27 फरवरी 2026 तक आप भर सकते हैं दोस्तों। टोटल फॉर्म भरने का आपको 1 मंथ का टाइम दिया जा रहा है। आप आराम से जाइए और अस्थिर से फॉर्म भरिए। उसके बाद अवर निरीक्षक मद्य निषेध, इसके विज्ञापन आया है। यह मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग से आया है ये। जैसे कि अवर निरीक्षक मद्य निषेध यानी कि सब इंस्पेक्टर, ये लेवल 6 का जॉब है दोस्तों। इसमें सैलरी अच्छा खासा। उसके बाद कुल कितने पोस्टों की संख्या? पोस्ट की संख्या 78, टोटल 78 पोस्ट हैं दोस्तों इसमें। उसके बाद दोस्तों, इसमें टोटल 78 पोस्ट पे आपको आए। अगले साल से पोस्ट में कुछ इंक्रीज है। अगले साल 28, इससे पहले मद्य निषेध एसआई में 28 पोस्ट पे आया था। उसके बाद दोस्तों, उपयुक्त एवं नियुक्त हेतु परीक्षा आवेदन आयोजित की जाएगी। इनके लिए विज्ञापन 3/2026 को जारी किया गया था। 3/2026 को इसका विज्ञापन जो था वो जारी कर दिए गए थे। उसके बाद उपयुक्त पद एवं चयन के लिए बिहार पुलिस अफसर सेवा आयोग अभ्यर्थी एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र ही एक आवेदन भरा जा सकता है। अगर कोई एक विद्यार्थी एक ही आवेदन भरता है, अगर दो आप आवेदन भरते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको परीक्षा में शामिल होने के लिए नहीं दिया जाएगा दोस्तों। ये साफ साफ देख लीजिए, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं जो हम दोबारा फॉर्म भर दें तो ऐसा नहीं होंगे सर। एक स्टूडेंट मात्र एक बार ही फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें आवेदन के लिए क्या क्या आवश्यक है? जैसे आवेदन के लिए सबसे पहले तो आपको भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। उसके बाद पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आवेदन के लिए तो आपको दोस्तों भारत का एक नागरिक आप होना चाहिए। उसके बाद पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर तीनों आप भर सकते हो। उसके बाद अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2026 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि 1/8/2025 तक आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम या बीसीए आप किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं, आप आराम से भर सकते, कोई इशू नहीं दोस्तों। उम्र सीमा, अब उम्र आपका आयु कब तक लिए जाएंगे, कब से गणना कर रहे हैं तो उम्र सीमा गणना दिनांक 1/8/2025 तक के आधार पर की जाएंगी। यानी कि उम्र सीमा आपको ले रहे हैं 1/8/2025 तक। अगर आपका उम्र 20 साल पूर्ण है तो आप आराम से भर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद उम्र दिनांक यानी उम्र अभ्यर्थी किस आधार पर लिए जाएंगे तो 1/8/2025 मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र नियुक्ति के अनुसार होंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, इसका कहना यह है कि आपकी मैट्रिक में जो प्रमाण पत्र मिले उसमें उम्र सीमा जो आपके उसके आधार पे आपको उम्र सीमा लिए जाएंगे।
जो 1/8/2025 को 20 साल होना चाहिए। अब क्या कह रहा, आरक्षित कोटि एवं पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होना चाहिए। पुरुष के लिए न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम कितना, 37 होना चाहिए। जनरल के लिए अधिकतम 37 होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 20 वर्ष महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। जनरल वाले के लिए है, ये जनरल वाले के लिए है दोस्तों, जिसमें आपकी न्यूनतम पुरुष के लिए 20 साल और अधिकतम 37 साल होना चाहिए। उसके बाद महिलाओं के लिए 20 साल और महिलाओं के लिए 20 साल और अधिकतम 40 साल होना चाहिए। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला न्यूनतम 20 से 40 साल, यानी कि अगर आप पिछड़ा ओबीसी से हैं तो आपको इसमें 20 से लेकर के आपको 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। महिला और पुरुष के लिए इसमें दोनों के लिए समान है। उसके बाद अनुसूची जाति या अनुसूची जनजाति एसटी एससी के लिए 20 साल से लेकर के मिनिमम आपका इसमें 20 साल होना चाहिए, अधिकतम कितना होना चाहिए, 42 साल। अधिकतम कितना होना चाहिए, 42 साल होना चाहिए आपके दोस्तों। उसके बाद बिहार की वैसी सरकारी सेवा को उच्चतर वेतनमान एवं सेवा में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा भाग लेने हेतु अधिकतम आयु 5 वर्ष छूट दी गई है, जिन्हें सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरा कर ली। जैसे कि जो बिहार सरकार में पहले से जॉब कर रहे हैं तो उसको ना एज में 5 साल का छूट मिले, चाहे वो जनरल से हो या ओबीसी हो, सारे को उसमें 5 साल का छूट मिले जो पहले से बिहार सरकार में कार्यरत है। इसमें कहना क्या, कम से कम आप 3 साल सेवा में हो। अगर 3 साल से कम है तो आपको छूट नहीं मिलेंगे, कम से कम 3 साल आप सेवा में होना चाहिए। उसके बाद असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों के अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष तक तथा परीक्षा सेवा के बिताई गई सेवा अवधि योग समतुल्य रियासत दी जाएगी और उम्र कोटि 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें क्या करें, अगर पहले से आप सैनिक में हैं तो आपको यानी 3 साल तक अगर सैनिक में आप सेवा दिए हुए हैं तो आपको इसमें छूट दिए जाएंगे। अधिकतम 57 वर्ष से अधिक वाले को इसमें छूट नहीं दी, उससे कम का है तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अगर सैनिक में इससे पहले है, जैसे कि इंडियन आर्मी में है या बीएसएफ में, ये सब में है तो आपको छूट देंगे। उसके अभ्यर्थियों को उम्र गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अंकित के आधार पर की जाएंगे। इसमें कहना क्या है, जैसे कि आपका उम्र का जो गणना किए जाएंगे मैट्रिक के मार्कशीट के आधार पर आपको किए जाएंगे। और उसके बाद चलिए अब हम दोस्तों बात करते हैं शारीरिक मापदंड, यानी कि शारीरिक आपका क्या लेंगे, ऊंचाई सीमा एवं वजन सीमा का अंक दे नहीं होंगे। इसमें कहना क्या है, कोई भी परंतु अपर्याप्त पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों असफल घोषित किए जाएंगे। इसमें क्या कर रहा है, जैसे कि आपका इसमें बस शारीरिक मापदंड और वजन, इसमें आपका जो मांग रहे वो बिल्कुल होना चाहिए, उतना होना चाहिए। ये नहीं कि इसके आधार पर आपका मेरिट वाइट नहीं बनेगा दोस्तों। अगर आपका कम कुछ भी है तो आपको फेल घोषित कर देंगे दोस्तों। उसके बाद अनरक्षित वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। सामान्य यानी कि जनरल वाले के लिए 165 मीटर आपका सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूची जाति अनुसूची जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, इसमें ओबीसी वाले के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद सभी वर्ग महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर है दोस्तों। उसके बाद अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए
बिना फुलाए सीना 80 सेंटीमीटर एवं फुलाए सीना 86 सेंटीमीटर, यानी फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर सीना बढ़ना चाहिए। इसमें अनुरक्त चीज यानी समान वर्ग के लिए आपका सीना कितना होना चाहिए? 81 सेंटीमीटर। उसके बाद फुलाने के बाद आपका 86 होना चाहिए। इस फुलाने के बाद कम से कम अनिवार्य है 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए 79, अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए 79 एवं फुला करके 84 होना चाहिए। और इसमें भी दोस्तों आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। जैसे कि आपको दोस्तों इसमें अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति के लिए सीना कितना लिए हुए हैं, तो 79 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर। ये पुरुष के लिए सीना था, और महिलाओं ये पुरुष के लिए सीना था, इसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये पुरुष के लिए सीना था, ये महिलाओं के लिए सीना का मापदंड नहीं है। अगर महिला आप जनरल से भी है तो कोई सीना आपका नापा नहीं जाएगा, बस ये पुरुष के लिए है। मेल ही का सीना नापे जाएंगे, फीमेल का सीना आपको नहीं नापे जाएंगे। और वजन वजन सभी वर्गीय महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना चाहिए। अब महिलाओं के लिए वजन कितना होना चाहिए? कम से कम 48 किलो महिलाओं के लिए वजन होना चाहिए। पुरुष के लिए कोई वजन नहीं है, बट महिलाओं के लिए कम से कम 48 केजी होना चाहिए। उससे कम है तो आप असफल घोषित कर दिया जाएगा आपको। उसके बाद ये किन्नर के लिए सामान्य अध्यक्षता, जो आपका किन्नर का अध्यक्षता है प्रमाण पत्र, वो आपको देना पड़ेगा। उसका जो होते हैं वो आपको दोस्तों देना पड़ेगा। इसमें दोस्तों साफ साफ नोटिफिकेशन में ये है कि जो आप अगर पुरुष है तो आपका चेस्ट भी लिए जाएंगे, कम से कम जनरल से है तो आपकी 81, फुलाने के बाद 86, अगर ओबीसी से है या एसटी एससी से है तो 79, फुलाने के बाद आपको 84 होना चाहिए। महिलाओं के लिए कोई भी नहीं है चेस्ट वेस्ट महिलाओं के लिए। और इसमें महिलाओं के लिए एक चीज, वजन कम से कम 48 केजी होना है। अगर 48 केजी से कम वजन है तो वो महिलाओं को क्या करेंगे? असफल घोषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे लिखित परीक्षा के बारे में। लिखित परीक्षा कुल कितने अंकों की होंगे, कुल कितने अंकों के होंगे, क्या होंगे, हम सारी चीज हम बताएंगे। जैसे कि पहले पीटी होंगे, उसके बाद आपको मेंस होंगे। आवेदन पत्र संख्या एवं आवेदन देख लो इसमें क्या, आवेदन पत्र संग्रहालय एवं उपरांत आवेदन पत्र समकक्ष की जाएगी एवं निम्नलिखित अभ्यर्थी आवेदन सही पाए जाएंगे उसके लिए लिखित परीक्षाओं के आवेदन किया जाएगा। अगर जो स्टूडेंट जेन्युइन, इसका फॉर्म पहले आपका चेक करेंगे आप, अगर जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं है, या सही तरह से आप फॉर्म फिल किया है कि नहीं किया, तो उसका एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद आप लिखित परीक्षाओं के लिए आयोजन, उस आपको उसमें लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसका कहना सेम है, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट होना चाहिए, उसके बाद हम आपका लिखित परीक्षा किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होंगे, जो कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा में सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। जैसे कि इसमें क्या करें, लिखित परीक्षा प्रारंभिक होंगे, मेंस होंगे, और सभी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की होंगे क्वेश्चन। और उसके बाद हम चलिए अब हम आपको बताते प्रथम चरण, यानी कि सामान्य प्रारंभिक परीक्षा में कुल कितने 200 अंकों की प्रश्न होंगे। इसमें कुल कितने 200 अंकों की मार्क की कुल प्रश्न होंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होंगे। एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क के होंगे। इसमें 2 घंटा आपको दिए जाएंगे टोटल। इसमें अगर आप 30%, एक वो बताया है जो 30% से अगर कम अंक लाते हैं तो असफल होंगे, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें जो मेरिट फर्स्ट बार जो आपको स्टूडेंट चुनेंगे, वो अगर आपको फर्स्ट बार जो स्टूडेंट चुनेंगे दोस्तों, कम से कम प्री में दोस्तों आपको 20 गुना स्टूडेंट चुनेंगे। 20 गुना सफल अभ्यर्थी चयन होंगे मेगा सूची में। फर्स्ट परीक्षा में आपको दोस्तों 20 गुना स्टूडेंट को, जितना पोस्ट से है उससे 20 गुना पूछे जाएंगे दोस्तों।
जैसे कि फर्स्ट परीक्षा 78 पोस्ट है, तो आप उसको 20 से गुना कर लीजिए। उसके बाद उतना विद्यार्थी फर्स्ट परीक्षा में पास होंगे, उसके बाद उसको मेंस परीक्षाओं के लिए भर जाएगा। फिर प्रथम चरण में 200 अंक, 2 घंटे के 100 प्रश्न होंगे। द्वितीय सामान्य विज्ञापन एवं जैसे कि इसमें द्वितीय सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे, नागरिक शास्त्र से पूछे जाएंगे, भारतीय इतिहास से पूछे जाएंगे, भारतीय भूगोल से पूछे जाएंगे, गणित से पूछे जाएंगे, मानसिक योग्यता यानी कि आपको रीजनिंग भी पूछे जाएंगे। और द्वितीय सत्र में पूर्णांक 200 होंगे, 200 अंक के होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितना, 100 होंगे। अवधि कितना, 2 घंटे का एग्जाम होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क के देखने के लिए मिले, और दोनों चरणों में परीक्षा प्रत्येक गलत पर 0.2 मार्क काट ले जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 0.2 मार्क काट लिए जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन का मार्क कट जाएगा दोस्तों। तो इसमें निगेटिव 0.2 अंकों का है दोस्तों। उसके बाद मुख्य परीक्षाओं के आधार पर रिक्तियां 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा सूची शारीरिक दक्षता एवं परीक्षाओं के लिए किया जाएगा। जैसे अगर आप दोस्तों मेंस एग्जाम देते हैं ना, इसमें अगर आप शारीरिक यानी फिजिकल के लिए सीट से 6 गुना लिए जाएंगे। पीटी में कितना लिया जाता था, 20 गुना। यहाँ पे मेंस में कितने लिए जा रहे हैं, 6 गुना। जैसे मेंस परीक्षा वो स्टूडेंट सफल होंगे, वो कटअप बनाएंगे दोस्तों। इसमें जितना पोस्ट है उसके 6 गुना स्टूडेंट यानी कि फिजिकल देंगे दोस्तों। शारीरिक दक्षता एवं माप उत्तीर्ण आवश्यक होना चाहिए। अब अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपर्याप्त अभ्यर्थियों को अनुपलब्ध एवं दक्षता उपयुक्त रूप से कम कर दिए जाएंगे। इसमें कम से कम अगर आपको मेंस में 6 गुना लेते हैं, पीटी में आपका जितना पोस्ट है उसके 20 गुना लेते हैं, और मेंस में आपको 6 गुना लेते हैं। उसके बाद तृतीय चरण यानी कि शारीरिक दक्षता। तृतीय में क्या होंगे, शारीरिक दक्षता, जैसे निम्न शारीरिक योग्यता, शारीरिक परीक्षा सफल होना अनिवार्य होगा। इसमें आपका क्या करें, जो चीज इसमें मांगे उसमें सफल होना नहीं। जैसे कि पुरुष कोटि के लिए 116 मीटर की दौड़ होंगे, यानी कि आपको 1600 मीटर के दौड़ होंगे। इसमें कम से कम 6 मिनट 30 सेकेंड में आप दौड़ को क्वालिफाई करना होगा। अगर इससे ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों महिलाओं के लिए कितना, 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना अनिवार्य है। पुरुष के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड में यानी कि 1600 मीटर का दौड़ होंगे, 1600 मीटर का दौड़ होंगे। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में होंगे। अगर 6 मिनट से ज़्यादा लेते हैं महिला 1 किलोमीटर तो आपको असफल घोषित किया जाए। सभी कोटि के लिए न्यूनतम 4 फीट न्यूनतम ऊंची कूद, सभी कोटि के लिए ऊंची कूद कितना, पुरुष के लिए 4 फीट आपको दोस्तों लिए जाएंगे। अगर 4 फीट से अगर 4 फीट से आप दोस्तों अगर कम कूदते हैं तो आपको असफल घोषित किए जाएंगे। इसमें भी दोस्तों आपको ऊंची कूद और लंबी कूद और गोला फेंक में आपको 3 चांस दिए जाएंगे, 3 मौका देंगे। 3 मौका में भी अगर आप 4 फीट तक नहीं कूदते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिए जाएंगे। पुरुष के लिए 4 फीट ऊंची कूद यानी कि 4 फीट कूदे जाएंगे, यानी हाई जंप आपको दोस्तों 4 फीट कूदना अनिवार्य है पुरुष के लिए। उसके बाद दोस्तों महिलाओं के लिए 3 फीट कूदना अनिवार्य है दोस्तों। महिलाओं के लिए 3 फीट कूदना अनिवार्य। 3 फुट से अगर कम कूदते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको लंबी कूद में पुरुष के लिए आपको दोस्तों 12 फीट कूदना अनिवार्य है। लंबी कूद में आपको पुरुष के लिए 12 फीट कूदना अनिवार्य है। अगर 12 फीट से कम कूदते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप बाहर हो जाएंगे वहीं से दोस्तों। उसके बाद महिलाओं के लिए कम से कम 9 फीट कूदना अनिवार्य है दोस्तों। अगर महिला कोटि से 9 फीट से अगर कम कूदते हैं तो आपको फिर असफल घोषित कर दिए जाएंगे। फिर आप देख लीजिए दोस्तों गोला फेंक में पुरुष के लिए दोस्तों कम से कम 16 फीट आपको सर पुरुष के लिए गोला 16 फीट फेंकना अनिवार्य है। 16 फीट से अगर आप कम गोला फेंकते हैं
तो आपको असफल घोषित किया जाए। अब गोला कितने, न्यूनतम 16 पाउंड के गोला होंगे दोस्तों। और महिलाओं कोटि के लिए गोला न्यूनतम कितना, 12 पाउंड के गोला रहेंगे, उसमें आपको 10 फीट फेंकना अनिवार्य है। अगर 10 फीट से कम महिला कोटि के लिए फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित किए जाएंगे। पुरुष के लिए 16 पाउंड के गोला, महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला है। अब आगे चलिए हम आपको बताते हैं। अब ये किन्नर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा मापदंड पिछले वर्ग के समान होंगे। अब किन्नर के लिए बताए हैं, जैसे कि किन्नर के लिए किन्नर से जैसे किन्नर कोई भी हो तो उसमें उसका क्या, पिछले वर्ग के मापदंड के आधार पर किन्नर का शारीरिक दक्षता सारा चीज होंगे दोस्तों। आपको देखिए, नियमित एवं 6 मिनट 30 सेकंड में महिलाओं पुरुष के लिए 6 मिनट 30 सेकंड और महिलाओं के लिए 6 मिनट की दौड़ पूरी करने पर अभ्यर्थियों को ऊंची कूद एवं लंबी कूद एवं गोला फेंक किए जाएंगे। जो स्टूडेंट दौड़ क्वालिफाई कर लेंगे 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर का दौड़, तो उस 1600 मीटर का अगर दौड़ क्वालिफाई कर लेंगे तो वो ऊंची कूद गोला फेंक में आपको शामिल किए जाएंगे। उसके बाद अगर महिलाओं से है तो आपको 1 किलोमीटर 6 मिनट में आपको होगा, उसके बाद ही आपको शामिल किए जाएंगे। जैसे कि ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में मौका 3 दिए जाएंगे। इसमें कहना क्या है दोस्तों, जैसे कि ऊंची कूद, गोला फेंक, उसके बाद लॉन्ग जंप में आपको मौका 3। अब इसमें देख लीजिए सीट किसके लिए कितना आरक्षित, जैसे सामान्य के लिए 41, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 14 है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 5 है, महिलाओं के लिए 2 है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, इसमें अनुसूचित महिलाओं के लिए 0 है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा के लिए 12 है एवं महिलाओं के लिए 4 है। उसके बाद सकते हैं दोस्तों, ये जैसे महिला वर्ग एवं महिलाओं के लिए टोटल इसमें दोस्तों 78 पोस्ट है, जिसमें से 26 पोस्ट महिलाओं के लिए, जिसमें 35% आरक्षण महिलाओं के लिए है। इसमें से टोटल 26 महिलाओं के लिए कुल कितने पोस्ट है, 26 पोस्ट है, और पुरुष के लिए 78 है दोस्तों। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों, आपका जो मेरिट लिस्ट किसके आधार पर बनेंगे, तो मेंस परीक्षा के आधार पे कम से कम आपको फिजिकल में दोस्तों उसका जो क्राइटेरिया है वो आप पास होना चाहिए। उसके बाद आपका इसमें मेन मेरिट लिस्ट जो बनेंगे आपको मेंस एग्जाम के आधार पे बनेंगे। मेंस एग्जाम में आप जितने अच्छे परफॉर्मेंस कर पाइएगा उतना अच्छा आपका सिलेक्शन होने का चांस होंगे दोस्तों। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए होंगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।